ये देखिए, अब हम आराम से कुछ भी इससे निकाल सकते हैं जो इसका प्रॉपर काम था। ये हैंडल टूट गया था इसका, और ये हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया है, और इस प्रकार से हम कोई सा भी काम अब इससे ले सकते हैं। तो ये काम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह मंद्रवाल, और आज नया काम है दोस्तों। ये किसी भी चीज़ को फ्राई करने का यंत्र है, ये जाली है, और इसका हैंडल टूट गया है। ये प्लाई का टुकड़ा है, प्लाई का टुकड़ा लिया है मैंने, जोड़ूंगा मैं इसके साथ में, और इसको फिक्स करेंगे इस पे, और इसका हैंडल बनाएंगे। शुरू करते हैं वीडियो। ये लोहा काटने वाली आ रही है दोस्तों, सब जुगाड़बाजी से करेंगे। और ये टुकड़ा है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। अब छोटा करने के लिए क्या है कि इससे काटेंगे इसको। ये कट गया दोस्तों। रेत मारेंगे, रेत मार के थोड़ा सा सब जुगाड़बाजी से काम होगा, क्योंकि हथियार पूरे नहीं हैं। कि सरफेस को लकड़ी का रेत होता है, लकड़ी के रेत से अगर हम इसको रगड़ते हैं तो ये स्मूथ होता है, और जितना हम फालतू का ये स्पेस है उसको निकालना चाहिए वो निकल सकता है। लेकिन हमारे पास रेत नहीं है, तो उसके लिए हम जुगाड़ करेंगे। तो जुगाड़ क्या करना है, देखिए ये है सीमेंट लगा हुआ, सीमेंट और रेत लगा हुआ है। यहाँ पे एक खुरदुरा है, तो इस पे रगड़ेंगे हम इसको, और इस पे इस प्रकार से रगड़ेंगे। तो हल्के हाथों से नहीं रगड़ेंगे, काफी जोर लगा के दोनों हाथ तरफ से दबा के प्रेस करके, और इस पे हम घिसाई करेंगे इसकी। तो इस पे रेत की माफिक ही वो काम करेगा, ये रेगमाल की तरह काम करेगा। तो देखते हैं, इसको चाहे हम पानी में भिगो सकते हैं थोड़ा, और इस प्रकार से घिसेंगे हम इसको। ये देखिए, ये घिस रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से भी, दूसरे कोने में भी आप चाहें तो इस पर पानी गिरा के, और फिर ये दो साइड से हो गया है। ये दो साइड से इस पे हो गया है। अब इस साइड से भी करेंगे। ये कार्रवाई तब करनी पड़ती है दोस्तों कि अगर आपके पास हथियार नहीं है, जैसे रेगमाल नहीं है, रेत नहीं है, तो ये सारे जुगाड़ के लिए ऐसे भी किया जा सकता है। या आपको ऐसी कोई सरफेस नहीं मिल रही है, जैसे सरफेस ये है, तो आप क्या करेंगे, एक ईंट लेंगे। आप इस प्रकार से एक ईंट लेके, और ईंट पे भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार से साथ में इसको ढीला करते हुए जाएंगे। नीचे हाथ छिलने का डर है, तो ईंट पे सही रहेगा आपके लिए या किसी के लिए भी। ये प्रोसेस सबके लिए है दोस्तों। यदि आपके पास रेगमाल नहीं है, रेत नहीं है, या औजार नहीं है, तो आप इस प्रकार से भी किसी भी लकड़ी को स्मूथ कर सकते हैं। ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, इस पे रेगमाल मारने का या रेत मारने का, उसके बदले में ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है, या ये ऑप्शन यूज में लाया जा सकता है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस पे चारों ओर से रेगमाल लग गया है या रेत लग गई है। तो इस प्रकार से आप भी किसी भी लकड़ी के हैंडल को बनाने के लिए ये तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसमें रेत लग गया है, या रेगमाल कहें हम, या जो भी कहें, इसकी सरफेस स्मूथ हो गई है हर साइड से। ये अब ये हमारा जाली है। अब क्या करेंगे, हम छेद करेंगे इसमें ड्रिल की सहायता से। यहाँ पे हम छेद करेंगे, और इस प्रकार से ये हैंडल इस पे लगा लेंगे। तो अब छेद करने की बारी है। छेद करने के लिए निशान मारूंगा मैं पेन से। तो ये मैंने पेन ले लिया है, और ये छेद भी हम एक ही जगह पे नहीं करेंगे, अलग अलग तार हैं इसके, तो अलग अलग तारों पे करेंगे। और थोड़ा इस प्रकार से, जैसे मेरी उंगलियों की दिशा जा रही है, इसी प्रकार से इतनी दूरी पर छेद करेंगे, और सीधा छेद नहीं करेंगे। इस तरीके से ये वायर जा रहे हैं,
ये वायर जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसी तरीके से हम लकड़ी पे छेद करेंगे। ये मैंने निशान मान लिया है, ये इसी प्रकार से छेद करेंगे हम। अब लगाएंगे बारीक वाली ड्रिल, इनको साइड रख लेते हैं। अब ये ड्रिल है मेरी, इस ड्रिल पे ये वाला बाहर निकालेंगे। ये बिट लगी हुई है, ये बारीक वाली, सबसे बारीक यही बिट है हमारे पास, तो इस बिट को फिट करेंगे और ये वाली बिट टाइट कर देंगे इसमें। तो जितना ये है, जितनी लंबी ये बिट है, इतना ही लंबा हम इस पे छेद कर देंगे। ये है, और इसमें छेद करेंगे हम यहाँ से, इस प्रकार से। जैसे ही ये हमारे निशान लगे हुए हैं, ठीक इसी प्रकार से हम इस पे छेद करेंगे। तो छेद करने का जुगाड़ ढूंढता हूँ मैं, कहाँ पे इस सही तरीके से छेद हो जाएंगे। कुछ दो चीजों का व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये आ गई दूसरी चौकी, और एक चौकी ये, इन दोनों के अंदर रखेंगे इसको, इस प्रकार से इन दोनों के अंदर फंसाएंगे और फिर इसमें छेद करेंगे इस प्रकार से, ताकि कहीं इधर उधर ना भागे। तो कोशिश करते हैं छेद करने की। ड्रिल में लगा लेता हूँ, ड्रिल में भी चालू है यहाँ पे इस तरीके से, और ये छेद होगा आपका बीच में। एक छेद हो गया है, दूसरा छेद, ये छेद हो गए दोस्तों, ये आगे इस पे छेद हो गए हैं। और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये निशान लगे हैं बाहर से, तो मैं इसको फिट करूंगा। देखते हैं फिट होता है या नहीं होता है। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से ये हैंडल लग गया इस पे। अब हम इसको यूज में ला सकते हैं, लेकिन इसको यूज में लाने से पहले क्या करेंगे, इस जो छेद हमने किए हैं इनको टाइट करेंगे। इसमें इतना बड़ा छेद हुआ है, इतना, तो इसको टाइट करने के लिए क्या करूंगा मैं, अभी ये वायर गोल है तो इनको मैं थोड़ा सा चपटा करके लाऊंगा, ताकि जब हम इसको इस पे फिट करें तो ये इधर उधर घूमे नहीं। कोशिश ये रहे, थोड़ा सा चपटा करूंगा इसका मुंह। देखिए दोस्तों, ये इसका मुंह थोड़ा सा हथौड़ी से मैंने पटका दिया है, ये थोड़ा सा चपटे हो गए हैं। लेकिन ये चपटे हो गए हैं तो ये इसके अंदर अब बैठेंगे नहीं, थोड़ा टाइट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इनको गर्म करूंगा मैं गैस के ऊपर, और गर्म करने के बाद इसके अंदर जो हमने ये छेद किए हैं, इन छेदों के अंदर बिठाएंगे। तो इसको करता हूं मैं गैस के ऊपर गर्म। ये मेरा गैस स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब ये इसको गर्म करेंगे, इसका मुंह थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये जो छेद हैं इसके, ये इन छेदों के अंदर ये गर्म हो गया है। कोशिश करते हैं इस प्रकार से, इसको ठोकेंगे हम। ये हो गया दोस्तों। अब मैं नीचे जाके दिखाता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हैंडल लग गया है इस पे, ये हैंडल, ये और ये हो गया है तैयार। ये देखिए, अब हम आराम से कुछ भी इससे निकाल सकते हैं जो इसका प्रॉपर काम था। ये हैंडल टूट गया था इसका, और ये हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। और इस प्रकार से हम कोई सा भी काम अब इससे ले सकते हैं। तो ये काम था दोस्तों। जानकारी पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद और नमस्कार।